जन सुराज अभियान के तहत जन सुराज अभियान के संस्थापक प्रशांत किशोर कटिहार पहुंचे, जहां वो कटिहार के नगर भवन में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान जन सुराज अभियान के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बेरोजगारी पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश जी कहते हैं उन्हें एबीसीडी का ज्ञान नहीं है। अगर मुझे एबीसीडी का ज्ञान नहीं है तो उन्हें तो ज्ञान है। नीतीश जी जुगत लगाकर बने हैं मुख्यमंत्री, तो उनका युवाओं के रोजगार के लिए तो सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि नीतीश जी को ज्ञान है तो बिहार को सुधार कर दिखाएं। वहीं प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश जी 16-17 साल बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। अगर नीतीश जी ऐसा कह रहे हैं कि 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे तो ये आश्चर्य की बात है। अगर सरकारी नौकरी दी जा सकती थी तो पहले ही दे देते। अगर वो साल भर में सरकारी नौकरी दे देते हैं तो हम लोगों को प्रयास करने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने कहा कि मैंने पहले भी कहा है कि अगर नीतीश जी 10 लाख नौकरी दे देते हैं तो मैं ये अभियान वापस ले लूंगा और मैं उनका झंडा ढोने को तैयार हूँ। वहीं उन्होंने कहा कि 1 महीने पहले नीतीश जी भाजपा के साथ थे। पहले वो बता रहे थे कि भाजपा को कोई नहीं हरा सकता है और अब कहते हैं कि भाजपा को सब मिलकर हरा सकते हैं। उन्होंने कहा कि पटना में प्रेस वार्ता कर 5 मई को उन्होंने कहा था कि वो अपने अभियान को लेकर बिहार के सभी जिलों में जाएंगे और इसी कड़ी में वो आज कटिहार पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि दूसरे चरण में 2 अक्टूबर से पदयात्रा करेंगे, जो गांधी आश्रम चंपारण से पदयात्रा करेंगे, 3500 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे। सम्मानित जिलाध्यक्ष कोई बात नहीं, अपने आ जाएंगे। जन संवाद से हम लोगों की समस्याओं के बारे में ये बताएंगे। मैं माननीय प्रशांत किशोर, आप लोगों के भी जितने भी अन्यत्र लोग हैं उन लोगों के माध्यम से देखिए, नीतीश जी बुजुर्ग नेता हैं यहाँ के, उनके ऊपर व्यक्तिगत टीका टिप्पणी करना, मैं किसी पे व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं करता। मैं धंधा करता था, वो भी तो नीतीश कुमार अगर धंधे करने वाले को अपने साथ क्यों रखा था, नहीं रखना चाहिए था। जहाँ तक ये सवाल है कि मुझे एबीसी का ज्ञान नहीं है, तो ठीक है, मुझे एबीसी का ज्ञान नहीं है। नीतीश जी को तो ए से लेकर जेड तक का ज्ञान है, उनको उस ज्ञान का उपयोग करना चाहिए। बिहार की जनता ने उनको मुख्यमंत्री बनाया है या उन्होंने किसी कोई जुगत लगाकर मुख्यमंत्री वो बने हुए हैं। तो अपना जो उनका ज्ञान है ए से लेकर जेड तक, उसको लेकर बिहार में शिक्षा व्यवस्था सुधारनी चाहिए। बिहार में बच्चों के लिए रोजगार लाना चाहिए। बिहार की जो आज दुर्दशा है उसको बेहतर बनाना चाहिए। ये अगर ए से जेड तक नीतीश जी को ही सब मालूम है तो उनको ये सुधारने की मतलब अभी तो वही। आप किस दृष्टि से देख रहे हैं, किस एंगल से देख रहे हैं इस राजनीति को, किसे मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है, किसका समर्थन मिल रहा है, ये आप लोगों को बेहतर जानकारी है। नॉर्मल लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, लोग आपस में मिलते जुलते रहते हैं। एक दूसरे का समर्थन करना नहीं करना ये उनका व्यक्तिगत। नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि 10 लाख, आप नीतीश जी के बारे में कह रहे हैं 10 लाख के लिए नौकरी दे देंगे तो आप उसकी झंडी लेके घूमेंगे, कितना सच होगा यदि नीतीश? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। मैंने ये कहा कि 16-17 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद अगर नीतीश जी ऐसा कह रहे हैं कि साल भर में वो 10 लाख सरकारी नौकरी दे देंगे तो बड़े आश्चर्य की बात है। अगर सरकारी नौकरी दी जा सकती थी तो उसको पहले ही दे देना चाहिए था। लेकिन अब इतने बड़े नेता हैं, देश राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा है तो उसके लिए मैंने ये बात कही है कि अगर वो साल भर में ये नौकरी 10 लाख नौकरी दे दें तो फिर हम लोग को नए किसी प्रयास करने की ज़रूरत क्या है। लोगों को नौकरी चाहिए, लोगों को अच्छी शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। नौकरी मिलने से बहुत बड़ी सुविधा हो जाएगी। तो अगर 10 लाख लोगों को नौकरी नीतीश जी दे देते हैं या ये सरकार दे देती है तो उनके समर्थन में ये पूरा अभियान वापस ले लेंगे। मैंने उससे एक बात आगे और बढ़ के कही है कि सिर्फ समर्थन में अभियान ही वापस नहीं ले लेंगे। उनके पीछे जैसे 2015 में उनका नाम का झंडा लेकर घूमते थे बिहार भर में, जैसे हमने गाना गवाया बिहार में बहार हो, नीतीश कुमार हो, वो चीज़ फिर से करेंगे। आप 10 लाख लोगों को कृपा करके नौकरी दे दीजिए, कम से कम 10 लाख लोगों का तो भला हो जाए। अगर 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिल जाती है, 10 लाख परिवार को मदद हो जाती है, मुझे अभियान चलाने की क्या ज़रूरत है, तो दे दीजिए। जब विपक्ष को एकजुट करने में सक्षम है नीतीश कुमार, आप मंत्री के तौर पर जानते हैं, क्या लगता है इस विषय पर क्या?
भाई देखिए, विपक्ष को एकजुट करने में कौन सक्षम है नहीं है ये तो समय बताएगा। पहली बात आप ये समझिए कि कौन लोग एकजुट हो रहे हैं। अभी 1 महीने पहले तक तो नीतीश जी भाजपा के साथ थे, 1 महीने पहले तक तो नीतीश जी पक्ष में थे, अब आज विपक्ष में हैं। उस पर जनता का या पार्टियों का कितना भरोसा है उसको तो समय पे ही पता चल पाएगा। अभी आप 1 महीने पहले बता रहे थे कि भाजपा को कोई नहीं हरा सकता है, अब आप बता रहे हैं कि सारे लोग मिलकर हम लोग हरा सकते हैं। तो उन्होंने प्रयास शुरू किया है, उसको देखिए, आप आकलन कीजिए, मूल्यांकन कीजिए। आपका जिस तरह का कार्यक्रम